सागर में साहू समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए समाज के सामुदायिक भवन पर पूर्व ट्रस्ट अध्यक्ष और प्रबंधक के द्वारा कब्जा किए जाने के संबंध में समाज के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा भ्रामक जानकारी फैला की जाने वाली झूठी शिकायत पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और सामुदायिक भवन का संचालन साहू युवा समाज मंडल के द्वारा ही किए जाने की बात कही है। साथ ही मामले में साहू युवा समाज मंडल के द्वारा मां कर्मा जयंती और परिचय सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी के बीच आयोजित कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह की शिकायतें करने का आरोप भी लगाया है और समाज में आपसी तनाव की स्थिति निर्मित हो इस दृष्टि से किए जाने वाला प्रयास करार दिया है, जिससे वह अपने मंसूबे में सफल हों, सामुदायिक भवन पर कब्जा कर सके। मामले में पूर्व में भी यह विवाद सामने आया था, जहां सामुदायिक भवन पर आधिपत्य को लेकर समाज के दो पक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाकर आमने सामने नजर आए थे और मामला न्यायालय तक पहुंचा था। युवा साहू समाज मंडल के मुताबिक न्यायालय के फैसले के बाद प्रशासन ने सामुदायिक भवन के संचालन की कमान उन्हें सौंपी थी, जहां इस बार फिर अब इस मामले में एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाकर शिकायतें कर रहा है, जिससे यह सामुदायिक भवन का विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है। तो वहीं मामले में दूसरे पक्ष ने साहू युवा समाज मंडल के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा ही उक्त मंडल का गठन अपने कार्यकाल में किया था, साथ ही उसमें परिवार के सदस्यों को ही पदाधिकारी बना समाज के अन्य युवाओं को दरकिनार किया गया, जिसके बाद जब समाज के युवाओं ने नए सिरे से चुनाव कर युवा मंडल की मांग रखी तो यह लोग राजी नहीं हुए और उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी जमे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों ने जब नए सिरे से चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया तो यह फिर बखेड़ा खड़ा कर विवादास्पद स्थिति बना रहे हैं। सामुदायिक भवन को लेकर लग रहे आरोप पर भी उनका कहना है कि यह समाज के लिए मिला था, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, पर इसको व्यक्ति विशेष की संपत्ति के तौर पर दर्ज कराए जाने की कवायद पूर्व अध्यक्ष और प्रबंधक कर रहे हैं, जिसका वह सभी विरोध कर न्यायालयीन कार्रवाई का सहारा लेते हुए समाज का ही आधिपत्य हो इसका प्रयास कर रहे हैं। ये साहू समाज सामुदायिक भवन का मामला है, जिसे निगम द्वारा साहू समाज युवा मंडल को दिया गया है और साहू समाज युवा मंडल ही इसका संचालन करती आ रही है। इसके लिए कोर्ट ने भी, लोअर कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने भी अधिकृत किया है कि साहू समाज सामुदायिक भवन युवा मंडल देखेगा, मगर कुछ समाज विरोधी लोग अशोक साहू चकिया, संतोष बालाजी और तथा शैलेंद्र गुजराती, ये लोग हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि ट्रस्ट के ईश्वरलाल साहू और जगन्नाथ गुरैया साहू समाज सामुदायिक भवन कर कब्जा किए हैं। ये कतई बिल्कुल गलत है। उसका हम लोग ज्ञापन दे के आए हैं कि नहीं, साहू समाज सामुदायिक भवन पूरा युवा मंडल का है, युवा मंडल की उसका संचालन कर रहा है। ट्रस्ट में हम लोगों का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अभी पूर्व में साहू समाज के साथ चुनाव हुए थे तो उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आया था? नहीं, चुनाव तो हम लोगों के बहुत पहले हुए थे, उसमें भी साहू समाज ट्रस्ट में हम लोग ही अधिकृत हैं और अभी मार्च 2022 में साहू समाज युवा मंडल के चुनाव हुए थे। उसमें पुनः खेमचंद साहू को अध्यक्ष, शुभम साहू को उपाध्यक्ष एवं पूरी युवा मंडल की कार्यकारिणी को चुना गया था मार्च 2022 में, जो 2022 से लेकर 2025 तक कार्य करेगी। अगर इसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो साहू समाज क्या करेगी? इसके लिए फिर हम लोग सिविल कोर्ट जाएंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? ईश्वरलाल साहू, साहू समाज ट्रस्ट प्रबंधक। ये जो साहू सामुदायिक भवन है, ये साहू समाज युवा मंडल का है। ये पूरी साहू समाज युवा मंडल इसको देख रही है। इसमें हम लोगों ने कोर्ट में इसका निर्णय भी दिया है, कोर्ट ने हम लोगों को अधिकृत किया है इसमें युवा मंडल के लिए चलाने के लिए। लेकिन कुछ सामाजिक लोग, असामाजिक लोग समाज में भ्रम फैलाते हुए, बदनाम करते हुए व्यक्ति को कि समाज के लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं, ईश्वरलाल जी वकील साहब और जगन्नाथ गुरैया कब्जा किए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई कब्जा नहीं है। उसमें साहू युवा मंडल ही इसको चला रहा है और आगे भी वही चलाएगा। कोर्ट ने इसके लिए आदेश हम लोगों को दिए हैं, आगे भी चलाएगा। और युवा मंडल भी करा। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? खेमचंद साहू, जिलाध्यक्ष युवा मंडल। जैसे कि आपने बताया पूर्व में कि कुछ लोग इस पे असामाजिक तत्व, ये कौन लोग हैं जो समाज के असामाजिक तत्व लोग हैं? संतोष साहू बालाजी हैं, अशोक चकिया हैं, शैलेंद्र साहू गुजराती है, शैलेंद्र बेल्डिंग, कई लोग हैं, 2-3-4 लोग हैं समाज के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समाज एक है, समाज सबको साथ लेके चलेगी। हम सारे लोग एक रहेंगे, एक साथ लेके चलेंगे। फैलाई जा रही सामुदायिक ट्रस्ट की जो है भवन है, उसके आधिपत्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोगों का ये जो कथन है, इसमें हम एक ही बात कहना चाहेंगे
कि साहू समाज बड़ी है या व्यक्ति विशेष बड़ा है या वो पद बड़ा है, क्योंकि पद बड़ा नहीं होता, समाज बड़ी होती है। और समाज ने हम लोगों को 2019 में निर्वाचित करके इस संवैधानिक पद पे बैठा रहा था कि आप समाज का संचालन करेंगे। उस समय यह लोग भी उसमें शामिल थे। अब यह विरोध क्यों हो रहा है? ये युवा मंडल इस्तीफा देने के बाद नया निर्मित हुआ, जबकि नई ट्रस्ट के पदाधिकारी जब अपना पदभार संभालते हैं तो उनके द्वारा ही नए युवा मंडल का चुनाव होता है और उस चुनाव को वैध माना जाता है। वर्ष 2019 में इनने दूसरे महीने में तो अपना इस्तीफा सौंप दिया और वर्ष 2003 माने तीसरे महीने में 19-3 में इन लोगों ने साहू युवा मंडल का एक चुनाव करा दिया और उसको रजिस्टर्ड करा दिया सोसाइटी में। ठीक है, इनका वर्ष अपन मान लेते हैं कि इनने 3 वर्ष का जो कार्यकाल इनका था इनने वो कर लिया, तो 22 में यह संवैधानिक पद खत्म हो गया। अब यह अभी भी कह रहे हैं कि हम इस युवा मंडल पर हैं। तो युवा मंडल पर अगर आप हैं तो आप उसका बालाज तो पढ़ते होंगे। बालाज में 3 वर्ष दिया है और 6 महीने अधिक रहता है, तो तीसरे महीने से आपका ख़त्म हो गया 22 में, और 6 महीने आपका अधिक जो समय रहता है कि किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप 6 महीने तक उसको चला सकते हैं। तो 9वें महीने में ये समाप्त हो गया। अगर अब सागर साहू समाज के युवा मंडल का चुनाव मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? चुनाव युवा कहाँ मांगेंगे? ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मांगे। तो उसमें अगर हम लोगों ने बोल दिया कि चुनाव कराएंगे तो क्या गलत कर दिया? नहीं, ये पहले भी मामला आया था कि ये जो सामुदायिक भवन है, तो फिर एक निर्णय हुआ था। वो निर्णय क्या हुआ था? वही निर्णय यह हुआ था कि वर्तमान ट्रस्ट कमेटी जो भी है वो इसको संभालेगी, और एक वर्ष हम लोगों ने उसको संभाला था। इन लोगों ने क्या किया, अवैधानिक रूप से उस पर ताला डाल के वो कब्जा कर लिया, जिसका विरोध हम लोगों ने किया। तो इन लोगों ने अभी तक उसको छोड़ा नहीं है, वही लड़ाई अभी तक चल रही है। उनका कहना है कि न्यायालय से भी उन्हें इस मामले में राहत मिली है। ठीक, मैं उनकी इस बात को भी मानता हूँ कि इन लोगों ने यह जो केस लगाया सिविल में, इसमें पूर्व ट्रस्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया खेमचंद साहू के विरुद्ध इन लोगों ने लगाया था कि युवा मंडल के मांग रहा है इसको। तो युवा मंडल का अगर पदाधिकारी मांग रहा है तो समाज के लिए धरोहर जो दी गई है शासन द्वारा, वह युवा मंडल का अधिकारी अपने आप के स्वामित्व के लिए कैसे मांग सकता है? और यह केस इनने झूठा बनाया। झूठा इसलिए बनाया क्योंकि आप इस्तीफा दे सके, यानी आप ट्रस्ट के पदाधिकारी तो नहीं हैं, पर आपने ट्रस्ट के पदाधिकारी न होने के बाद भी सिविल में केस लड़ा, और वो भी किसके विरुद्ध? युवा मंडल के। और युवा मंडल कौन का? आपका खुद का। तो युवा मंडल में जैसे आप बता रहे हैं, तो ये युवा मंडल में कौन लोग हैं जो उनके खुद के हैं? ये खेमचंद साहू वगैरह जो है, और खेमचंद तो ठीक है, इनका पूरा जो पदाधिकारी की लिस्ट है उसमें भाई भतीजा पूरा है। माने उनका बालक जगन्नाथ गुरैया जी का, उनका मामा का लड़का, उनका चाचा का लड़का, ये सब वही है। बाकी समाज के और वर्ग भी है, जो मोहल्ले हैं उनसे भी तो युवाओं को लेना था कि नहीं लेना था। और जिले की बॉडी बना रहे तो जिले से भी तो आमंत्रित करते हैं कि नहीं करते। अब ऐसी स्थिति में जब आरोप लग रहे हैं तो अब आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? हमारा यह निर्णय है कि हमारी ट्रस्ट संवैधानिक तरीके से सार्वजनिक रूप से प्रकाशन करके ही युवा मंडल का चुनाव कराएगी, और उस चुनाव को हम लोग वैधानिक तरीके से माननीय SDM महोदय या जो भी अनुविभागीय अधिकारी उसको नियुक्त होगा उसके समक्ष यह चुनाव प्रक्रिया करा के उसको संपूर्ण कराएंगे।